गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों का चैप्टर 9 नेबरहुड एंड नेबरहुड प्लेसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज हम लोग नेबरहुड प्लेस में बैंक टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्कूल तक चैप्टर रीड आउट कर लिया था और आज हम लोग बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो आज की डे और यहाँ पे क्लास तक मेंशन करो। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों को चैप्टर को 3 टाइम्स रीड आउट करना है। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे से किया। लास्ट क्लास में नेबरहुड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेबरहुड्स कौन कौन से होते हैं? हमारे घर की आसपास की जो एरिया जो जगह है उसको हम लोग नेबरहुड्स कहते हैं और हमारे पड़ोसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेबर्स। और पड़ोस की जगहों को नेबरहुड्स। तो हमारे पड़ोस में कौन कौन सी जगह होती है, कौन कौन से नेबरहुड्स हैं? हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, शॉप्स, मॉल्स, टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेबरहुड्स। क्या हैं ये सारी चीज़ें? नेबरहुड्स। अब देखो, बैंक। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी एंड ज्वेलरी। बैंक कौन सी जगह है? बैंक वो जगह है जहाँ हम हमारे पैसे और जो ज्वेलरी है वो डिपॉजिट करते हैं। वी कैन टेक आउट द मनी और ज्वेलरी व्हेन वी नीड इट। और फिर जब ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ से बाहर भी निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा घर के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, मम्मी के, दीदी के, दादी के, चाची के, तो वो लोग कहाँ रखते हैं उस ऑर्नामेंट्स को? घर में रखना तो सेफ़ नहीं होता, तो हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंक्स के लॉकर में। कहाँ रखते हैं? बैंक के लॉकर में। तो लॉकर में वो वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं। देन आफ्टर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ से वापस उसको निकाल लेते हैं। वैसे ही जो पापा लोग जो होते हैं वो अपनी सेविंग्स कहाँ करते हैं? बैंक के अंदर। कहाँ करते हैं? बैंक के अंदर। तो जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उन पैसों को और ऑर्नामेंट्स को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको वापस निकाल लेते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। नेक्स्ट देखो, पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू स्टे इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस हमें टच में रखता है। किन किन के? हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के। हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव से। वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्ड एनवलप। अच्छा देखो, अब तो हमारे पास फ़ोन है इसलिए हम फ़ोन से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब ये सब फ़ोन नहीं था तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए? लेटर का। और लेटर कहाँ मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस से लेटर लेके आते हैं। देन आफ्टर उसमें लिखते थे लेटर। अब जो भी आपकी फीलिंग्स वगैरह हैं वो लिखते थे उसमें। देन आफ्टर उसको पोस्ट करते थे। तो ये काम कौन करते थे? पोस्ट ऑफिस वाले। आज भी आपको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ भेजना है तो अब ऑनलाइन आप PDF के थ्रू वगैरह भेज देते हो। बाकी अगर आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही करते हैं। अगर किसी को कहीं दूर है, वैसे चाहो तो आप ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड सेंड कर देते हो, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल भेजना होता है, हार्ड कॉपी भेजनी, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको भी स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल एंड टेलीग्राम फॉर द पोस्ट ऑफिस। पार्सल इन सेंस, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो जो चीज़ होती है वो किसके थ्रू आती है? पार्सल के थ्रू ही आती है आपके लोगों के पास में। और टेलीग्राम भी मैसेज सेंड करने का ही एक ज़रिया होता है। वी कैन पोस्ट लेटर डायरेक्टली एट द पोस्ट ऑफिस और ड्रॉप देम इनटू पोस्ट बॉक्स। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस
आपने देखा होगा घर के आसपास, आपने रेड कलर का पोस्ट बॉक्स देखा होगा, उसमें आप ड्रॉप कर लो, वहाँ से फिर वो पोस्टमैन आता है, वहाँ से वो चिट्ठियाँ लेके जाता है, वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करता है, फिर वहाँ से वो जिस जगह की है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। द लेटर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड आर डिलीवर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। फिर उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले आप उस लेटर को लेटर बॉक्स में डालते हो। लेटर बॉक्स से पोस्टमैन जो होता है वो वहाँ से उसको लेके जाता है एरिया के पोस्ट ऑफिस में। एरिया के पोस्ट ऑफिस से बड़े वाले पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, जो सिटी का मेन पोस्ट ऑफिस है। वहाँ से जिस सिटी की, जिस स्टेट की है, वो फिर उस वहाँ से वो वहाँ पे सेपरेट करते हैं। जिस एरिया का वो आता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और फिर वो लेटर आप तक पहुँच जाते हैं। वी नीड टू पे स्टैम्प ऑन एनवेलप एंड पोस्ट कार्ड। अच्छा, लेटर सेंड करते हैं ना, तो डायरेक्ट लेटर सेंड करना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल आपने अगर पापा का एटीएम कार्ड आता है या बैंक से कोई लेटर आता है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक फॉर एग्जांपल देखो, ये पापा का एटीएम कार्ड का लेटर आया है। उस लेटर कार्ड में देखा होगा आपने, यहाँ पे स्टैम्प लगा होता है। स्टैम्प मतलब छोटा सा एक चिट टाइप में कुछ चिपका हुआ होता है। आपने जैसे हाथ पर टैटू लगाते हो ना, उस टाइप का एक टैटू टाइप में होता है। जैसे किसी में गांधी जी बने होते हैं, किसी में रोज़ बना होता है, वैसे बहुत टाइप के स्टैम्प लगे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द उनका MRP जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्टैम्प लगे हुए होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैम्प। तो किसी भी लेटर में आप लीगल डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ जब आप पोस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर वो स्टैम्प लगा हुआ होना ज़रूरी है। स्टैम्प के बिना जो लेटर है वो पोस्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, पुलिस स्टेशन। अब आप बोलोगे पुलिस स्टेशन कैसे काम आता है, वो हमारी हेल्प कैसे करेगा, या वो हमारा नेबरहुड कैसे होता है। सभी एरिया में एक एक पुलिस स्टेशन होते हैं। पुलिस स्टेशन में जो पुलिसमैन बैठे रहते हैं वो आपकी क्या हेल्प करते हैं, वो आपको क्राइम होने से या आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो उससे आपको बचाते हैं। अ पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल्स। लोगों की सेफ्टी के लिए पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं। दे हेल्प अस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वो हेल्प करते हैं किसके लिए, वो लॉ को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि 8 बजे के बाद में मार्केट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा आपके एरिया से भी कभी पुलिस की वैन गई हो, या फिर किसी शॉप पे अगर लोग खड़े हैं तो वो पुलिस वाले आके वहाँ मना करते हैं कि अब आप 8 बज चुके हैं, तो आप लोग सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाइए। तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे होते हैं। सॉरी तो ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए ये कर रहे होते हैं। दे हेल्प अस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दे कैच थीफ एंड रॉबर एंड लॉक देम अप इन द पुलिस स्टेशन। पुलिस जो होती है हमें चोरों और डाकुओं से बचाती है। अच्छा, डाकू तो अभी होते ही नहीं है, लेकिन चोर होते हैं। आपने देखा होगा किसी के घर के बाहर से गाड़ी गायब हो जाती है, या फिर किसी का चलते चलते जेब काट ली, तो वो फिर पुलिस स्टेशन में हेल्प के लिए जाते हैं। वैसे ही पुलिस स्टेशन वाले हमारी भी हेल्प करते हैं। घर के आसपास अगर कोई ऐसी कुछ हो गया है तो वो हमारी हेल्प करते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, हमें चोरों से और डाकुओं से बचाते हैं, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ये सब काम कौन करता है, पुलिसमैन। ये सब काम कौन करते हैं, पुलिसमैन। तो ये हमारे क्या हो गए, नेबरहुड्स। तो पुलिस स्टेशन क्या हो गया हमारा, नेबरहुड। नेक्स्ट देखो, शॉपिंग मॉल। अ शॉपिंग मॉल इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ।
इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक ही छत के नीचे आपको आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक ही छत के नीचे आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। एग्ज़ाम्पल, जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में क्या होता है, सिंगल मॉल नहीं होता। सिंगल मॉल इन सेंस मतलब 1 फ्लोर का मॉल कभी नहीं होता है, 3, 4, 5 इतने फ्लोर का मॉल होता है। अब मॉल में क्या होता है, वहाँ आपको ग्रीन ग्रॉसरी भी मिल जाएगा, ग्रॉसरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, क्लोथ भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मिल जाते हैं, और भी जो भी होम एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ इजीली मिल जाती है। कपड़े सिलने वाली सुई से लेके फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी सारी चीज़ें आपको मॉल्स में मिल जाएगी। खाने पीने का सारा आइटम मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाते हैं, और भी जो होम एप्लीकेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती है एक ही छत के नीचे। वरना कपड़े की दुकान पे कपड़े खरीदने तो अलग जाओ, ग्रीन ग्रॉसरी लेनी है तो अलग जाओ, फिर ग्रॉसरी लेनी है तो किराना की शॉप पे अलग से जाओ। देयर आर मैनी डिफरेंट सेक्शन इन द शॉपिंग मॉल। अच्छा, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो आप पूछते हो कि कपड़े वाला डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो बोलता है 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। मम्मी क्या पूछती है कि क्रॉकरी आइटम्स कहाँ हैं, या फिर ग्रीन ग्रॉसरी आइटम्स कहाँ हैं, तो वो बोलता है आंटी जी 2nd फ्लोर पे है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लोर पे है। तो मॉल्स के अंदर सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं कि इस साइड का जो सेक्शन है यहाँ पे ग्रीन ग्रॉसरी आइटम्स मिलेंगे, फिर इस वाले पे हम लोग क्लोथ का वो पूरा मार्केट यहाँ पे लगाते हैं। देन आफ्टर हैंड बैग और भी जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह होते हैं सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। इन अ मॉल देयर आर ऑल्सो अ गेम जोन फॉर अ किड। अच्छा, बहुत से मॉल्स में बच्चों के खेलने के लिए ना गेमिंग जोन्स होते हैं, जहाँ वीडियो गेम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इस टाइप की लगी हुई होती है। इलेक्ट्रॉनिक, ईटेबल, ग्रॉसरी, गारमेंट्स, बुक्स, टॉयज एक्सेट्रा ऑल आर अवेलेबल देयर। मैंने जैसे बताया आपको, जो मॉल्स होते हैं मॉल्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। छोटी सी सुई से लेकर, यानी कपड़े सिलने वाली सुई से लेकर फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, जो भी चीज़ें सही होती है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से मिल जाती है शॉपिंग मॉल्स में। क्लोथ्स भी हैं वहाँ पे, ग्रॉसरी आइटम्स भी होते हैं, क्रॉकरी आइटम्स भी होते हैं, शूज़, टॉय, बुक्स, बैग, बेडशीट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है विद इन अ 1 रूफ, यानी एक ही छत के नीचे। नेक्स्ट देखो, फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज अ फायर वी कॉल द फायर brigade from the fire station. A fire engine carry the fighters water hose and ladder to put on fire. अच्छा देखो, फायर स्टेशन क्या होता है? जब कहीं पे आग लग जाती है तो हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाते हैं। उसके अंदर फाइटर्स होते हैं जो उस आग को बुझाने में हमारी हेल्प करते हैं। वो लोग जहाँ रहते हैं, जैसे पुलिस वाले जहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन। वैसे ही जहाँ फायरमैन्स रहते हैं उसको कहते हैं फायर स्टेशन। क्या कहते हैं? फायर स्टेशन, यानी जहाँ आग बुझाने वाले लोग रहते हैं। अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उनमें से फायर फाइटर्स निकलते हैं, देन आफ्टर वो उस आग को बुझाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हमें बचाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? फायर स्टेशन। पेज टर्न करो। टेम्पल। टेम्पल क्या होता है? मंदिर। अ गुड नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ टेम्पल। एक अच्छा आसपास का एरिया होता, आसपास का एरिया मतलब हर एरिया में एक ना एक मंदिर डेफिनेटली होता है। आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ आपको मंदिर ज़रूर दिख जाता है, और जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे एरिया तो अच्छा होना ही है।
वी गो टू द टेम्पल टू प्रे टू गॉड एंड टू फील हिज प्रेजेंस अराउंड। अच्छा, मंदिर किस लिए जाते हैं? मन की शांति के लिए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा थोड़ी हाथ जोड़ते हैं भगवान से, अपनी लंबी सी विश लिस्ट को ओपन करते हैं, फिर भगवान को बोलते हैं भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, फिर थोड़ा सा भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं ताकि भगवान खुश हो के हमारे विशेष जो हैं जल्दी जल्दी पूरी करें। तो ये था हमारा चैप्टर 9 नेबरहुड प्लेसेस। आज क्लास सेकेंड आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क ये है कि रीड 3 टाइम दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर को, जहाँ हमने बैंक से स्टार्ट किया है, बैंक, देन आफ्टर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, फायर स्टेशन एंड लास्ट टॉपिक था हमारा टेम्पल। यहाँ तक आपको इस चैप्टर को दोबारा अच्छे से पढ़ना है। कितने टाइम्स पढ़ोगे? 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स पढ़ोगे? रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। गॉट इट? समझ में आई बात? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।